बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान की वाणी है उसका सत्संग कर रहे हैं, जिसमें नित्य सत्संग में अभी तक हमने तृतीय अध्याय के 6ठे श्लोक तक का सत्संग किया। अब आगे चलते हैं। यहां तृतीय अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि में कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया है। और फिर 5वें श्लोक में कहा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये 5वें श्लोक में बताया है। और 6ठे श्लोक में बताया है कि हठ पूर्वक जबरदस्ती इंद्रियों की क्रियाओं को रोक कर अपने को क्रिया रहित मान लेना का आचरण मिथ्या बताया, ये झूठा बताया, जो कल के मिथ्या आचरण की बात हुई थी महाराज। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता है। और आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं कि वास्तविक त्याग कैसे होता है, ये बताते हैं। असित्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रिये कर्मयोग योगमसक्तः सा विशिष्यते। भगवान कहते हैं, तू शब्द का जो प्रयोग किया है यहां, अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से यहां तू पद का प्रयोग किया गया है। अर्जुन का प्रयोग यहां है स्वच्छ। यहां भगवान ने अर्जुन का संबोधन प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो अर्जुन, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे स्थिर नहीं रह सकता। तुम्हें कैसे संदेह हो गया? ये तुम्हें नहीं रहना चाहिए। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य, यहां मनसा पर संपूर्ण अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इंद्रियाणी पर 6ठे पद के जो श्लोक में आए हैं कर्मेंद्रियाणी पद की तरह ही यहां 10 इंद्रियों का वाचक इंद्रियाणी शब्द है। 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्मेंद्री, 10 का है महाराज। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं को का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों पर स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता महाराज, अर्थात उनको जहां लगाना चाहे वहीं लग जाती हैं और जहां से उनको हटाना चाहे वहां से हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता अर्थात मैं और मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाए, रहे ही नहीं महाराज। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में आगे चल के कर्मयोगी के लिए इंद्रियों का वश में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण होता है, बिना वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं होता है।
पीछे के छठे जो श्लोक में जो कल जिसका हमने सत्संग किया, उसमें भगवान ने संयम पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहां नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने की बात कही है। भगवान ने नियमन करने पर इंद्रियों का संशय स्वतः ही हट जाता है, हो जाता है, संयम हो जाता है इंद्रियों का स्वयं ही अपने आप। आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। कर्म से जो फल मिलता है उसमें आसक्ति है और कर्मों में। समस्त दोष आसक्ति से ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं है दोष, जो आसक्ति है उसमें दोष है। आसक्त रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता, आसक्ति का त्याग करने पर ही योग की सिद्धि होती है। अतः साधक को कर्मों का त्याग ना करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए, जो आसक्ति है महाराज, और आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करते रहना चाहिए महाराज। और उसको जब तक ये नहीं करेगा तब तक उसका संबंध विच्छेद नहीं होगा उनसे। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मेरी अथवा मेरे लिए ना मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर और संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्म कर्तव्य करता है का आचरण करने में लग जाए, तब ये हो सकता है। और जब वह अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः ही मिट जाती है। क्यों? अपने लिए कर ही नहीं रहा है वो कर्म, तो अब फल में भी उसकी क्या आसक्ति रहेगी। तो कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है महाराज। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्त करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है, वही दुख का कारण होता है। कर्मयोग की वास्तविक जो महिमा है आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को ना चाहना, अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है महाराज। कोई भी कर्मों से क्या प्राप्ति होगी हमें कोई लेना देना नहीं है, वही आसक्ति रहित होना कहा है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए किसी कार्य से प्रवृत्त होता है, परंतु जो साधक है वह आसक्ति के त्याग के उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसा साधक को ही यहां आसक्त कहा गया है महाराज। अब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है, अधिक सरल होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो आसक्ति का त्याग कर दे फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए। जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग, निष्काम भाव वाले कर्म करने की आवश्यकता रहती है, उसे करना ही पड़ेगा। फिर भी कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, समता रहती है, सुख दुख दिन रात सब में वो समान रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित रहकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग भले मत करो, आसक्ति नहीं होनी है। कर्मों का त्याग करना चाहिए नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता में ये इस पे ध्यान नहीं दिया है महाराज, त्याज्य है ये सिद्धांत। कर्म योग में कर्म सदा दूसरे के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें
युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर कर्म होती है और कुछ नहीं। आसक्ति का त्याग करे। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य दसों इंद्रियों से है, ऐसे ही कर्मेंद्रिय पद को दसों इंद्रियों का वाचक यहां समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखने सुनने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता महाराज। अतः यह सभी कारणों अर्थात अंतःकरण बही कारणों को भी कर्मेंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है। केवल कर्म नहीं होता, वह कर्मयोग हो जाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म के फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म ना करने से दूसरे के लिए कर्म करने से कर्म का तथा कर्म के फल का संबंध दूसरे के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। कर्म का फल दूसरे के साथ और परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। परमात्मा ही तो जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो अपनी संबंध सच्चा संबंध तो परमात्मा से ही है, और संसार में हम झूठा मान लें तो सच्चा संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। और कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं महाराज। ये भी पहले, जिसके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। उसमें कर रहा है लेकिन अपना कल्याण हो जाए, ये भी उसके, ये कर्म क्यों कर रहे हो, दान पुण्य तप क्यों कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए। मैं ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। नई नई नहीं करे, जो एक साधन बना लिया उसी को लेकर के चले, जो तुम्हारी परिस्थिति बन गई उसके अनुसार चले महाराज। दूसरे, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है, आदि आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी देता है तो उसको कोई हर्ज नहीं है। समाज के हित में, अभी यहाँ प्याऊ की जगह तो प्याऊ लगा दी, सर्दियों में अलाव की जरूरत है तो अलाव जगा दिया, तो वो नए नए कर्म करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है महाराज। जाए तो ऐसा साधक नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए, कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए महाराज। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है कि ये युद्ध तूने चाहा नहीं है, तुझे अपने आप प्राप्त हुआ है मर, क्योंकि अर्जुन ने अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। गीता के दूसरे अध्याय के 7 में, तीसरा अध्याय के दूसरा और 5वें अध्याय का पहले श्लोक में कहते हैं मेरा कल्याण कैसे हुआ बताए महाराज। सा विशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है वह श्रेष्ठ है, कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है, भगवान की तरफ वह जुड़ जाता है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम हो जाता है, अपने आप दूर हो जाता है महाराज। परंतु वास्तव में कर्म करना दोष नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोष है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है।
जो बाहर से तो दिखाए हम नहीं कर ले, लेकिन भीतर से वो मिथ्या आचरण बताया महाराज। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। जबकि स्वर्ग का फल उत्तम नहीं है, लेकिन मिथ्याचारी से वह भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है महाराज। और 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संशय और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है महाराज, संन्यास और योग में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा है। यहां भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है महाराज। जिसके भीतर अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। और कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। कर्म और योग ये दो अलग विभाग हैं। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता के सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह तो कर्तव्य है। और कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। तो कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। यह इसका रहा। आइए आज के सत्संग को यहीं विराम करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया।